साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा दिए गए इस बयान के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की खातिर अब संवैधानिक जंग जरूरी है। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इन चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है और बहुत सारी जगहों पर ईवीएम जहां स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी उसके बैक दीवार को तोड़कर वहां से ईवीएम चोरी भी की गई है, जिसकी जांच के बाद चुनाव आयोग पर जब दबाव बना और चुनाव आयोग की जो देश दुनिया में फजीहत हुई, तो उसके बाद वाराणसी और 2-3 जगह के जो जिलाधिकारी थे उनको तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने हटाते हुए निलंबन भी उनका किया है। साथियों, अभी अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकारी मशीनरी सरकार के इशारे पर सरकार के साथ मिलीभगत करके ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इससे लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम सम्मानित मतदाताओं से आह्वान भी किया है कि वो अपने वोट को बचाने की खातिर मतगणना स्थल पर जाए। साथियों, ये ईवीएम में घोटाले का मामला कोई नया मामला नहीं है। इससे पूर्व भी इस तरह के घोटाले भारत के अंदर किए गए हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2017 का जब रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का, तब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मतगणना वाले दिन ही ये बयान दिया था कि ईवीएम के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी और दूसरे दलों का सूखड़ा साफ किया गया। लेकिन उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता खामोशी अख्तियार करके अपने घर बैठे रहे। आज ईवीएम के घोटाले के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम जी लड़ रहे हैं। मैं वामन मेश्राम जी को मुबारकबाद देता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए यह ऐलान कर दिया है कि अगर अखिलेश यादव जी ईवीएम घोटाले के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। साथियों, ईवीएम में घोटाला करने को लेकर चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मोदी की जितनी भी कैबिनेट के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान आए, इन तमाम लोगों ने ये बयान जारी किए कि चुनाव के बाद विपक्ष या अखिलेश यादव, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल हैं, ये सारे के सारे ईवीएम का रोना रोएंगे। बार बार इन नेताओं ने इन बयानों को दिया और धीरे धीरे बड़ी खामोशी के साथ एक माहौल क्रिएट किया और इनके साथ गोदी मीडिया ने पूरी सहभागिता निभाई। वो इनके साथ चुपचाप मिली रही और अब आखिर में आकर एग्जिट पोल के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के दावे पेश कर दिए। ये सारा काम चुपचाप बहुत ही खामोशी के साथ चल रहा था और अब जाकर के अखिलेश यादव जी ने इसका भांडा फोड़ किया। वामन मेश्राम जी ने एक बात बहुत कीमती कही है कि वो पूरे भारत में जिस तरीके से
पहले से आंदोलन ईवीएम के खिलाफ चला रहे हैं वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर अखिलेश यादव जी इसमें सहभागी बनना चाहे तो चुनाव के बाद वो इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की खातिर चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 विद्वान न्यायाधीशों की एक कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली की निगरानी करेगी कि चुनाव आयोग कहीं सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर चुनाव तो नहीं करा रहा है या पार्टी विशेष या विशेष आइडियोलॉजी को प्रमोट तो नहीं कर रहा है पर्दे के पीछे से। इन सब चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सड़क पर भी आंदोलन होगा और जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं वो सदन में भी ईवीएम घोटाले को लेकर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। साथियों, वास्तव में अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के जितने भी अधिकारी, नेता या पत्रकार हैं उन सबको एकजुट होकर दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी का साथ देना होगा। तभी इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और तभी भारत में संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। यदि अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग दिशाओं में आंदोलन करेंगे तो ना संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र बचेगा और फिर वो व्यवस्था इस मुल्क के अंदर SC, ST, OBC के लिए लागू हो सकती है कि मुंह के आगे हांडी और पीठ के पीछे झाड़ू और हाथ में घंटी थमाने का वक्त फिर ये भारत के बहुजनों के लिए आ जाएगा। इसलिए ईवीएम घोटाले के खिलाफ मान्य वामन मेश्राम जी का साथ दें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।